हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मेरा नाम है गौरव और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे वाले क्वेश्चन को। इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 के पहले क्वेश्चन को हल करना सीखा था। आई होप आपको वह वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने वह वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ पर ऊपर आई बटन में आ रही होगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, फिर ये वाली वीडियो देखिए, ठीक है? तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 4 और इसके आगे के जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के भी आगे के क्वेश्चन और इससे जो पीछे वाले क्वेश्चन है, सबकी लिंक जो है वो मैंने चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट बना ली है, और इसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और सिर्फ इसी चैप्टर के नहीं, इससे पीछे के जितने भी चैप्टर हैं सबकी मिल जाएगी, तो आप सबको जाके वहाँ से देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमें सब सिद्ध करना था, ठीक है? सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है cos a बटे में 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस में साइन ए बटे में cos a बराबर में 2 sec a। सो हमें ये जो अपना राइट हैंड साइड है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये देखिए, ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट हैंड। सो ये जो आपके लेफ्ट हाथ की साइड होता है, बाएं हाथ की साइड होता है, इसको हम बोलते हैं LHS, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड LHS। और जो हमारे दाएं साइड होता है यानी कि बराबर के इधर वाले साइड, ये होता है अपना RHS यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है, दाएं हाथ की तरफ। सो हमें या तो LHS से RHS प्रूव करना होता है या फिर RHS से LHS प्रूव करना होता है। हम यहाँ पर LHS से RHS प्रूव करेंगे, वो ज़्यादा आसान होगा। चलिए, तो दोस्तों आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब इसे हल करना हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है? हल करने के लिए मैंने पिछली वाली वीडियो में भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिखाए थे, जो कि इस वाली वीडियो में भी हम यूज़ करने वाले हैं। इस वाले क्वेश्चन को ही जितने भी अपने 10 क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, सबको हल करने के लिए यही फॉर्मूले लगेंगे। तो इसको आप सभी अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगर याद हो गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हुए हैं तो आप सभी इसको याद कर लेना, ठीक है? इसके बिना ये प्रश्नावली नहीं बन सकती है। तो देखिए, हम यहाँ पर हल लिख लेते हैं, एकदम डिटेल्ड वे में हम इसको हल करेंगे ताकि हमारा एक भी नंबर ना कटे। सो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन को आपस से पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। दिया गया है cos a बटे में 1 प्लस में साइन ए प्लस में 1 प्लस में साइन ए बटे में cos a बराबर में 2 sec a, ये हमें प्रूव करना है, ठीक? सो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे, ये आपको भिन्न के जोड़ के रूप का दिख रहा होगा, ठीक है? तो भिन्न का जोड़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, फ्रैक्शंस में जोड़ हम लोग करने वाले हैं। तो भिन्न का जोड़ कैसे होता है? हम नीचे वाले हर, ये आपको ये ऊपर वाला अंश, ये नीचे वाला हर, तो दोनों जो आपके हर दिख रहे हैं, इनका एलसीएम लेना होता है। अब यहाँ एलसीएम में हम कैसे ही एलसीएम लेंगे, तो इसका गुना करेंगे। अगर यहाँ कॉस है, इधर भी कॉस होता, तो सिर्फ हम एक यहाँ पर नीचे कॉस लिख देते, ठीक है? एक मिनट, थोड़ा सा फोकस गड़बड़ है। अब सही है दोस्तों, देखिए, तो मैं बोल रहा था कि अगर यहाँ पर दोनों जगह सेम चीज़ें होती, यानी कि इधर कॉस है तो इधर भी कॉस होता, तो हम लोग यहाँ पर बटे के नीचे यहाँ पर हम पहले तो एक बटा लगाएंगे, ठीक है? तो हम यहाँ पर अगर दोनों जगह कॉस कॉस होता तो हम यहाँ पर कॉस लिख देते, ठीक, एक कॉस लिख देते। पर यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, तो पहले तो हम इसे लिखेंगे 1 प्लस में साइन ए, और इसे भी लिखेंगे गुणे में, ठीक है? गुना हो जाता है, दोनों का अलग अलग चीज़ें, इसलिए गुना हो जाता है। अब हमें लेना है ऊपर वालों के लिए। सो ऊपर का कैसे होता है? सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली मत करना, कितनी जगह वो गलत हो जाता है। वो भी कर सकते हैं आप सभी, पर वो कई जगह गलत हो जाता है, तो उसको हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। हम थोड़े अलग तरीके से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि नीचे जो अभी आपका ये दिख रहा है ना, ये जो ऊपर आपको पहली संख्या है, ये अपना cos a बटे में 1 प्लस में साइन है, ये जो आपका नीचे हर में दिख रहा है ना, हर से इस पूरे को भाग देना होता है। तो अगर हम इससे इसको भाग देंगे तो बचेगा क्या? इससे ये अपना कट जाएगा, 1 प्लस में साइन है तो 1 प्लस में साइन है, यहाँ पर ये अपना कट जाएगा, बचेगा cos a। अब cos a को जो बचा उसको ऊपर वाले से गुना करना होता है, तो ये कट गया अपना एक बार में, सो इसका कोई मतलब नहीं है। cos a बचा, cos a को cos a से गुना करेंगे तो आपको मिलेगा cos स्क्वायर a, ठीक है? ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है और बहुत ही ध्यान से पढ़ने वाली चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक आप सभी कर सकते हो। सेम चीज़ हम लोग इधर के लिए भी करेंगे। यहाँ पर प्लस अपना जोड़ कर रहे हैं तो प्लस का निशान लगाएंगे। अब ये आपको कॉस दिख रहा है, अब नीचे है ये, तो हम कॉस से कॉस काट देंगे, ये बचा 1 प्लस में साइन ए। अब 1 प्लस में साइन ए को अगर हम 1 प्लस में साइन ए से गुना करेंगे तो ये आपको मिलेगा 1 प्लस में साइन ए का स्क्वायर गुना, ठीक है? 2 बार है तो स्क्वायर लगा देते हैं। अब इसका हमको ये सिद्ध करके बताना है, इसको छोड़ देते हैं। आप सभी यहाँ पर एक चीज़ जरूर से लिख लेना, LHS, ठीक है? LHS है अपना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, इससे हम ये RHS बनाने वाले हैं। सो देखिए, ये चीज़ हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों, अब आगे कैसे हल करना है वो ध्यान से सुनने वाली बात है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि नीचे वाले को तो ऐसे ही छोड़ेंगे, ऊपर वाले का हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हम एक बटा लगाएंगे, ठीक है? यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे। अब नीचे वाली जो चीज़ है उसको एज इट इज, मतलब जैसा है वैसा ही हम लोग लिख देंगे। इसमें अभी के लिए आपको कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग सीधे लिखेंगे 1 प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए, ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है ना? कॉस ए हम लोगों ने लिख लिया, समझ में आया? बिल्कुल। अब हम लोग आगे क्या करेंगे कि ये ऊपर का कॉस स्क्वायर ए है, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे अभी के लिए कि कॉस स्क्वायर ए, ठीक है? प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब ये आपको दिख रहा होगा ए प्लस में बी के होल स्क्वायर के रूप में, ये यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये जो ए है, एक है, यह आपका ए है और साइन ए बी है।
तो यानी कि ये आपको दिख रहा है ए प्लस में बी के होल स्क्वायर के रूप में। इसका क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab इधर भी लिख सकते थे, ठीक है। ये अपना फॉर्मूला होता है, तो इस फॉर्मूले पर हम इसको रखेंगे। तो सबसे पहले ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का निशान, यहाँ पर बी का स्क्वायर, बी यानी कि साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर, साइन का अगर साइन ए का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो साइन ए स्क्वायर नहीं होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। ये भी आपको जानने वाली बात है। अब देखिए, अब यहाँ पर आगे क्या है, 2ab यानी कि 2 गुने में a यानी कि 1 इंटू बी यानी कि साइन ए। इस प्रकार से हमको करना है। अब हम पहले ऊपर वाले को हल करेंगे, ऊपर वाले को हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। सो पहले जितनी चीज़ें हैं उनको हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। बटा लगाया 1 प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर वाला जो कॉस था, कॉस स्क्वायर ए, इसको ऐसे ही लिख दिया, प्लस का निशान लगाया। अब यहाँ पर मेन चीज़ है, ठीक है, ये आप सभी अभी ध्यान से देखना दोस्तों, वरना आप फंस जाओगे। बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है, ये है आपका 1, सो 1 को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस का निशान। अब यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। अब ये है 2 गुने 1 गुने साइन ए यानी कि 2 साइन ए प्लस में 2 साइन ए, ऐसे हम लोगों ने लिख लिया। अब एक और छोटा सा स्टेप होगा जो कि हमको बढ़ाना पड़ेगा। नीचे वाली चीज़ ऐसे ही रहेगी, ठीक है। नीचे वाले को अंत में हम लोग काटेंगे, साइन ए लिखा और कॉस ए लिखा, ठीक है। अगर आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। आजकल मैं देख रहा हूँ कि लाइक बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं। प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल पर जितने भी लोग हैं सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा करके ऑल पर सेलेक्ट कर देना, इससे आपको आगे आने वाली प्रश्नों की वीडियोज़ मिल जाएंगी, मतलब कि उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो आपका कॉस स्क्वायर है, अब ये एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा। देखिए दोस्तों, एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है वो आप सभी यहाँ पर देखिए। आप सभी, मैं आपको फॉर्मूला शीट दिखाता हूँ, ठीक है। ये आप सभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा है कॉस स्क्वायर है, इधर दिख रहा है साइन स्क्वायर है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई वो नहीं है, लिख सकते हैं, इसको इधर ला सकते हैं हम लोग, ठीक है, चलता है। सो अगर कॉस स्क्वायर है प्लस में साइन स्क्वायर क्या होता है, ये आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिख रहा है ना। तो इसके इन दोनों की जगह पर हम 1 लिख देंगे, प्लस में एक और है तो 1 लिख देंगे, और प्लस में 2 साइन ए आ जाएगा। ये चीज़ हम लोगों ने किया। अभी तक हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं मतलब किया है हम लोगों ने ज़्यादा, पर ये बिल्कुल बेसिक है दोस्तों, ठीक है। इसको आप बेसिक समझ के पढ़ो। आप सभी समझो कि जो आप कर रहे हो वो हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक है। किसी को अगर आप सभी ये चीज़, बहुत सारे लोग तो छोड़ देते हैं, मैंने सचमुच में देखा है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं। आप सभी बना रहे हो, वेरी नाइस, यू आर वेरी टैलेंटेड, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए अब देखिए, अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से क्या करने वाले हैं, पहले तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, उसको हम बराबर करके ही चलते हैं। ये 1 और 1 ये हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन ए। स्टेप्स बढ़वा रहा हूँ यार मैं आपके, देखिए 1 मिनट। 1 प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए, इसके आगे वाली चीज़ देखने लायक है। अब यहाँ पर मेन अपना शुरू हो रहा है, ठीक है। एक छोटी चीज़ शुरू हो रही है जो कि मतलब थोड़ी समझ में आपको हो सकती है ना आए, तो इसको आपसे बहुत ही ध्यान से सुनना, आ तो जाएगी, मैं हूँ समझा ही दूंगा आपको। यहाँ भी आपको 2 दिख रहा है, इधर भी 2 दिख रहा है, तो क्या हम 2 को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो पहले बटा लगाते हैं, अब इसको कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ भी आपका प्लस के इधर 2 है और इधर भी 2 साइन है, 2 है ना दोनों जगह, तो 2 को कॉमन ले लेंगे। अब कॉमन लेने के बाद ये अपना 2 एकम 2 होता है तो 1 लिखेंगे, प्लस में 2 एकम 2, तो ये कट गया, अपना साइन ए लिखेंगे, साइन ए। कॉमन लेने में प्रॉब्लम है तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको पहले छोड़ देना, जो आपको कॉमन दिख रहा होता है उसको कॉमन में ले लेते हैं, फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब हमको देखना होता है कि कितने बार में चीज़ें आ रही हैं, मतलब 2 एक बार में 2 एकम 2 आ रहा है, तो यहाँ पर एक हम लोग ने पहले लिख लिया। अब प्लस लगाया, ठीक है, प्लस के आगे का आपको दिख रहा है 2 साइन है, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, 2 हम लोगों ने कॉमन लिया था, तो 2 को नहीं लिखेंगे। आगे आपको दिख रहा है साइन है, तो साइन ए को लिखेंगे। अब इसको गुना करके देखो, 2 एकम 2 और 2 साइन ए, पूरा हो गया, ऐसे करते हैं। अब ये चीज़ आपको नीचे दिख रही होगी, ठीक है, ये इसको ऐसे ही अभी भी ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये अपना अलग ही भाई साहब बैठा है कि हम नहीं हिलेंगे, ठीक है, हम ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, वो वाला इसका एटीट्यूड है बिल्कुल। सो अब यहाँ पर बिल्कुल एंड मोमेंट आ चुका है। तो दोस्तों अब यहाँ तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने कॉमन क्यों लिया है। ये आपको नीचे दिख रहा है 1 प्लस में साइन है, ऊपर भी दिख रहा है 1 प्लस में साइन है, तो हम इससे इसको काट देंगे। यस, इससे हमको इसको काटना था, इसलिए हम लोगों ने कॉमन लिया। अब यहाँ पर बराबर का निशान लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे, इतना बड़ा लगाने की जरूरत नहीं है। हम एक काम करते हैं, छोटा सा यहाँ पर बटा लगाते हैं, इतना बड़ा मत, इतना छोटा लगाते हैं, ठीक है। ऊपर बच गया क्या 2 और नीचे बच गया कॉस ए। आप लोग बोले कि आंसर तो नहीं आया, मैं बोलूँगा कि आ गया। आप लोग बोलोगे कैसे आया, मैं आपको समझाता हूँ।
ये देखिए, ये जो आपको चीज़ दिख रही है 2/cos A, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुने में 1/cos A। आप सही बोलोगे, यस लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। ये 2 एकम 2 हो जाएगा और cos A हो जाएगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और ऊपर cos A नीचे आ जाएगा, तो 1 लगाने से कोई मतलब नहीं हुआ 1/cos A लिखने से। सो अब यहाँ पर अपना एक फॉर्मूला बन जाता है। कौन सा फॉर्मूला बन जाता है वो आप सभी दोस्तों ध्यान से देखिए। आप सभी यहाँ पर देखोगे कि यहाँ अपना एक फॉर्मूला है, 1/cos A का मतलब क्या होता है, sec A। सो आ गया क्या अपना यहाँ पर 2 गुने में 1/cos A यानी कि sec A, मतलब 2 sec A। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न को हल कर लिया। हमें ऊपर क्या सिद्ध करना था, 2 sec A, हम लोगों ने 2 sec A सिद्ध कर दिया। तो अब यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, अतः LHS बराबर में RHS, यहाँ पर लिखेंगे प्रूव्ड, या फिर आप सभी लिख सकते हो अतः सिद्ध हुआ। इस प्रकार से हम लोगों ने प्रश्न को हल कर लिया है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर जितने भी लोग नए हो या फिर पुराने भी हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा करके ऑल पर सेट कर देना। इससे आपको आगे आने वाले प्रश्नों की वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगे और आप सभी वहीं से जाकर के प्रश्नों को देख पाओगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।